हमारे यहाँ माल कमाने का एक तरीका ये भी है, जब बेटा की शादी की बात आए, हाँ लड़की पसंद आ गई, खूबसूरत है, अच्छी है दिखने में, पढ़ी लिखी है, सब कुछ ठीक है, देगा कितना? 1 लाख। हट, वहां तो 1.5 लाख मिल रहा है। वहां भागा, वहां लड़की पसंद आई, पैसा कितना? 1.5 लाख। कहीं से पता चला 2 लाख हम देंगे। वहां से वहां भागा, और वहां जाने के बाद अगर कहीं से पता लग गया तुम्हें 3 लाख दिया जाएगा, उसकी बेटी से शादी कर लो। अब वो दीनदारी नहीं देखेगा, लड़की कैसी नहीं देखेगा, बस पैसे के चक्कर में आ जाएगा। 3 लाख दे रहा है, गाड़ी दे रहा है, पलंग दे रहा है, हाँ फ्रिज दे रहा है, कूलर दे रहा है, पंखा दे रहा है, ये सारी चक्करों में हराम माल के चक्कर में अपने बेटे को बर्बाद करने वालों सुनो, ये भी हराम, ये भी हराम। और जहेज लेने वालों सुनो, जितने भी लड़कियां ज़िनाकारी कर रही है, इसमें तुम्हारा बहुत ही बड़ा रोल है। तुम्हारी वजह से हमारी बहनें ज़िनाकारियां करने के ऊपर मजबूर है। अगर तुमने निकाह को आसान किया होता तो आज हमारी बहनें अपने घर के अंदर बैठ करके इस तरीके से गलत काम न करती। तुम्हारी वजहों से और तुम्हारे इन कारणों से, और जितना अमीर आदमी होता है उतना बड़ा इंटरनेशनल फकीर माना जाता है। जितना पैसा वाला है वो सोचता मुझे कार मिले, मुझे और ज्यादा पैसे मिले। जब तुम मालदार हो, जब तुम्हें अल्लाह ताला ने पैसा नवाजा है, तो मेरे भाइयों जब पैसा दिया हुआ है तो गरीब घराने से या किसी ऐसी दीनदार लड़की से बगैर पैसा के, बगैर जहेज के निकाह करो, निकाह को आसान करो। निकाह मिन सुन्नती फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत, अल्लाह के नबी ने फरमाया फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, और जिसने मेरी सुन्नत का इनकार किया वो मुझ में से नहीं है। तसव्वुर करो आज अपने समाज के अंदर ये जहेज का बोलबाला है, और जहेज की शादी कराने वाला सुनो, अगुआ पछुआ लोगों, जो शादी कराने वाला यहाँ नहीं, यहाँ हम ज्यादा दिलवाएंगे, वहाँ ज्यादा दिलवाएंगे, उस लड़की को छोड़ो, उस लड़की को पकड़ो, वहाँ का उसका बाप बड़ा मालदार आदमी है। ओ जहेज लेने वालों, आज ये भी सुन लेना, जहेज लेने वाला कभी अपनी जिंदगी में सुकून की जिंदगी नहीं काट सकता है। उसके घर में बरकत कैसे आ सकती है, उसके घर के अंदर बरकत कैसे हो सकती है, और सुकून कैसे मिल सकता है? जिसके बाप को तुमने रुलाया हो, और जिसको बाप को तुमने चंदा करने पर और भीख मांगने पर तुमने मजबूर कर दिया हो। बहुत से लोगों को मैंने देखा है अपनी बेटी के लिए भीख मांगते हुए, उसने जिंदगी में कभी भीख नहीं मांगा। बहुत से मौलवियों को हमने देखा है, और बाकायदा फोन में बात करते हुए मैंने सुना, कहा मौलवी साहब बात ये है कि मजबूर हूँ, ये कहने के ऊपर दिल गवारा नहीं करता कि मैं आपसे ये बात कहूँ, लेकिन मैंने अपनी बेटी की शादी लगाई है। और मौलवी साहब अगर मेरी मदद हो जाए तो ठीक है, वरना मुझे भीख मांगना पड़ रहा है। और आपसे मैं कह रहा हूँ मेरी मदद कीजिए, शादी लग चुकी है, निकाह होने वाला है, लेकिन मेरा होने वाला दामाद और उसका बाप इतना डिमांड किया हुआ है कि मैं अपनी जमीन बेच भी चुका हूँ, और जो मैंने अपने बैंक बैलेंस में जो पैसा जमा किया वो भी मैंने ला लिया है, लेकिन इतना नहीं है कि मैं उसको दे सकूं। मेरे भाइयों जरा गौर करो, तुमने कहां से कहां पहुंचा दिया इस समाज को। इन जलसों से क्या फायदा होने वाला है? ये जलसा तुम करा रहे हो, अपने आप को बदलो, जहेज के इन रस्मों को अपने यहाँ से खत्म करो, बायकाट करो। जहेज लेने वाले के शादी में शिरकत करने की जरूरत नहीं है, वो वलीमा की दावत दे तब भी उसकी दावत न डालो। मेरे भाइयों अपने यहाँ से जहेज को खत्म करो। इन तमाम मौलवियों से मेरा एक अपील है, गुजारिश है, ऐ मौलाना और ऐ मस्जिदों के इमामों सुनो, हाँ तुम्हें 1000 मिले न मिले, 2000 मिले न मिले, 500 मिले या न मिले, बल्कि चेक करो कहीं ये लड़के के निकाह में कहीं जहेज का तो कारोबार नहीं है, लेन देन तो नहीं है। अगर ऐसा मामला है तो बोलो कि मैं निकाह नहीं पढ़ा सकता हूँ, नहीं पढ़ा सकता हूँ। अल्लाह के लिए ये काम करो मेरे भाइयों। अबुल कलाम सर भी तेरे यहाँ रोजाना तो आएगा ही नहीं, आप अपने मस्जिद के इमाम हैं, आप ये काम कर सकते हैं, आप इस जहेज को रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं। और यहाँ का जो मुखिया है, यहाँ का जो सरपंच है, यहाँ का जो मालिक है, उनसे
मेरी अपील है, गुजारिश है, ऐसे शादियों में आप भी मत जाओ, क्योंकि कल क़यामत के दिन ऐसे लोगों से भी सवाल होगा, क्या तुमने इन जगहों के अंदर शिरकत की या नहीं की। कल क़यामत के दिन अपने रब को क्या जवाब दोगे। सोचो। वअन मालिही मिन अय्न इक्तसब, फरमाया तुमने माल कहाँ से कमाया, ये भी पूछा जाएगा। हाँ, तुम ये कहोगे मैंने माल, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मैंने गरीब का माल मैंने खा लिया, मैंने जुल्म तरीके से। ये जुल्म नहीं तो फिर और किया है। मेरे भाइयों, जमीन जायदाद बिछवाते हो, कर्ज लेने पे मजबूर करते हो और उसको लोन लेने पे मजबूर करते हो, और ऐसे बाप को मेरे भाइयों कितने मर्तबा मरता और कितने मर्तबा जीता है। अपनी दर्द को कहाँ कहाँ वो बयान करे, किससे किससे वो बयान करे। मेरे भाई ये कर्ज से इतना डूबा रहता है कि किसी के सामने अपना सर भी उठा नहीं सकता है। ये हालत तुमने की है, इन हालत के ऊपर तुमने की है। अपनी बेटियों के ऊपर रहम करो, इस कौम की लड़कियों के ऊपर रहम करो। ओ नौजवानों, निकाह करो तो अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। लड़की पसंद आ जाए, घर वाले से बात कर, अपने माँ बाप से बात कर, फला लड़की मुझे पसंद है, 4 5 10 20 आदमी जाकर के निकाह करके लिया और वलीमा करा दो। जितनी ताकत है 2 4 10 20 100 लोगों को खिलाने की, खिला दो, निकाह कर लो। जरूरी नहीं कि शादी के कार्ड बांटे जाएं और लंबे चौड़े उसके प्रोग्राम रखे जाएं, 2 4 लाख खर्च किए जाएं। मेरे भाइयों, निकाह तो इजाब व कबूल का नाम है, बस तुम इजाब व कबूल करवा लिया जाए, वली हो जाए और वली और वहाँ पे जो गवाह हैं वो मौजूद हो, बस इतने लोगों की और मेहर मुतय्यन हो जाए, बस इतने करने की जरूरत है। इस्लाम ने तो निकाह को बड़ा आसान बताया है, हमने और आपने निकाह को बड़ा मुश्किल कर दिया है, बहुत मुश्किल कर दिया है। मेरे भाइयों, अगर आज हमने इसको नहीं रोका तो आने वाले वक्त में लोग निकाह नहीं करेंगे, ज़िना किया करेंगे, लड़कियों से मिल लेंगे, अपने शख्स को पूरा कर लेंगे, अपने ख्वाहिशात को कभी यहाँ कभी वहाँ जा करके पूरा करेंगे, और लड़कियाँ बाकायदा ये और ज़्यादा करने की कोशिश करेंगी। मेरा बाप तो मेरी शादी कैसे करवाएगा, 3 4 लाख शादी में खर्चे होते हैं, हम 4 बहनें 5 बहनें, हमारी शादी कैसे हो पाएगी। मेरे भाइयों, ये लड़की क्या करेगी बताओ, या तो फांसी लग करके मर जाएगी, या तो कहीं भाग जाएगी, या तो किसी के साथ जाकर के चली जाएगी, जो गैर लड़कों के साथ। हमारी मुस्लिम लड़कियां जो भाग रही है, इसकी वजह एक ये है, जहेज की लानत है। ओ लोगों, अपनी बहनों को रोको, अपनी बहनों को गैर मुस्लिम लड़कों के पास तुम जाने दे रहे हो, ये तुम्हारे करतूत का ये नतीजा है, ये तुम्हारे बुरे अमाल का ये नतीजा है। आज वो गलत कर रही है, कल हमारी बहनें भी हो सकती हैं, तेरी बहनें भी हो सकती है। आने वाली नस्ल के अंदर ये बड़ा भारी पड़ने वाला है। इस वजह से मुसलमानों, इसको बायकाट करो, जहेज के ऊपर कदम उठाओ, सोचो, ऐलान है जंग करो इसके लिए। हम जहेज न लेंगे, न जहेज हम देंगे, निकाह करेंगे इस्लाम के मुताबिक। निकाह करो, क्योंकि निकाह करना सुन्नत है। और लड़की अगर तेरे घर के अंदर रह रही है, वो मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा, लड़की तुम्हें सुकून देने के लिए आती है। जब उसको टेंशन इतना दे दोगे, वो तुम्हें सुकून देगी। कहाँ से सुकून देगी? कहते हो मेरी बीवी मेरी बात ही नहीं मानती है, कहाँ से मानेगी वो? उसके बाप को तुमने जीने नहीं दिया है, अब वो तुम्हें जीने देगी? सोचो मेरे भाई, तसव्वुर कीजिए, गौर कीजिए, हालात देखिए, हालात। वान उमरिही वमालिही मिन अय्न इक्तसब, पूछा जाएगा तुमने माल कहाँ से कमाया, वफीमा अनफ़क़, और तुमने माल को कहाँ पे खर्च किया, कहाँ कमाया, कैसे कमाया, किस तरीके से कमाया, लूटा, चोरी किया, डकैती किया, किसी को कत्ल करके मर्डर करके तुमने उसको मार डाला और उसके माल को तुमने हड़प कर लिया, ऐसा तो नहीं है। तुमने किसी के ऊपर जुल्म करके तुमने नाजायज तौर पर उसकी जमीन और जायदाद के ऊपर तुमने नाजायज कब्जा कर लिया, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा किया तो ये भी सवाल होगा। और माल अगर तुमने कमाया हलाल तरीके से, तो ये भी पूछा जाएगा तुमने खर्च कहाँ पे किया। बिल्डिंग बनाने में, अल्लाह के घर खर्च कर, अल्लाह के घर बनाने में, मदरसों को चलाने में, यतीमों और गरीबों की मदद करने में। मेरे प्यारे साथियों, आज यतीम और गरीबों की मदद नहीं हो पाती है। जब मांगने के लिए आता है 2 4 मरतबा उसको धक्के मार करके भगा देते। मेरे भाइयों, तलाश करो, यतीम और गरीबों को तलाश करो। अपने यहाँ अगर कोई गरीब आदमी है तो रात के तारीखे में जाकर के दे करके आओ, किसी को पता न चले किसने दिया
और देने वाले को बस पता चले हमने इसको दिया है, अब देकर किया जाइए, और लेने वाले को पता ना चले किसने हमको दिया है। मेरे भाइयों, किसी गरीब की मदद करने वाला कई मर्तबा उसको बाकायदा कहते रहता है और एहसान जतलाते रहता है, मैंने तुम्हें इतना दिया, मैंने तुम्हें इतना दिया, मैंने तुम्हें इतना दिया। तसव्वुर करो, सोचो मेरे प्यारे साथियों, आज समाज के अंदर कितनी गलतियां हो रही है। आज किसी को देता तो बड़ा एहसान अपने आप के ऊपर समझता है कि मैंने बड़ा एहसान इस बंदे के ऊपर मैंने किया है। अल्लाह ने इतनी सारी नेमतें दी है, हाँ हवा दी, उसके लिए कुछ नहीं मांगा, जिंदगी दी कुछ नहीं मांगा, हाँ अल्लाह तबारक व तआला ने ये पैर दिया कुछ नहीं मांगा, ये हाथ दिया कुछ नहीं मांगा, ये आंखें दी कुछ नहीं मांगा, ये जिस्म दिया कुछ नहीं मांगा, बस मांगा तो ये मांगा वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ मेरे बंदो, मैंने इतनी सारी नेमतें दी है, लेकिन बस तुम इतना करो कि ये पेशाने मेरे अलावा किसी और के ऊपर, किसी और के सामने सजदा मत करो, किसी और के सामने टेक मत लगाओ। मांगा तो सिर्फ इतना मांगा। तसव्वुर कीजिए माल कहां से कमाया, कहां खर्च किया। और चौथा और पांचवा सवाल ये होगा, माज़ा अमिला फीमा अलिमा, जो तुमने सुना, सीखा, पढ़ा, उसके ऊपर कितना अमल किया। तकरीर जलसों में जाते थे, तिनपनिया के अंदर भी गए, हाजीपुर में भी गए, हाँ कटिहार पूर्णिया के कई जगहों पे तुम गए और कई जलसों में तुमने सुना, कई मस्जिदों के अंदर कई बड़े बड़े आलिमों की तकरीरें तुमने सुनी। कितना अमल किया बताओ। अरे मौलवी साहब, अमल करना मेरा काम थोड़ी है, ये तो मौलवियों का काम है, ये तो हाजियों का काम है, ये तो मदरसा में पढ़ने वाले लड़कों और लड़कियों का काम है। हम तो स्टूडेंट हैं, हम तो यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले हैं, हम तो कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में और स्कूलों में पढ़ने वाले हैं। हमारे लिए नमाज थोड़ी है, हमारे लिए कुरान की तिलावत थोड़ी है। हम तो मौलवी साहब बस इंजॉय करने के लिए जलसे में आते थे, हमने तो तकरीरें तो सुने, अमल हम काहे करेंगे। मौलवी साहब आप अमल कीजिए, ये मदरसा में पढ़ने वाला ये लड़का सब ये अमल करेगा और मदरसा में बनात में पढ़ने वाली लड़कियां अमल करेंगी। हम तो कॉलेजों में पढ़ने वाले हैं, चलो हम इश्क लड़ाएं, चलो हम मस्ती करें, चलो हम इंजॉय करें, चलो हम सलमान के रास्ते पे चलते हैं, चलो हम शाहरुख के रास्ते पे चलते हैं, चलो हम आमिर के रास्ते पे चलते हैं। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, वो लोगों तुम्हारे लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को आइडियल बताया गया, नमूना बताया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को उसवे हसना बताया गया। मेरे भाइयों, अपने नबी की जिंदगी देखो, अल्लाह के नबी कैसे चलते थे, कैसे खाते थे, कैसे उठते थे, कैसे बैठते थे। अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया जो मदरसों में पढ़े वही नमाज पढ़े, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, जब 7 साल का बच्चा हो तो उसको उसको नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और जब बच्चा 10 साल का हो जाए, स्कूल में पढ़ता हो तब भी नमाज पढ़ने का हुक्म दो, मदरसे में पढ़ता हो तब भी नमाज पढ़ने का हुक्म दो। न मारे तो मार, न पढ़े तो मार मार करके नमाज पढ़ाओ। आज लगता है यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में पढ़ने वाले के लिए सब नमाज माफ है, सब कुछ माफ है। मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए, जलसों में आते हो, सुनते हो, अमल कितना किया ये सवाल होगा। मैदान महशर में एक सवाल ये भी होगा। अब अल्लाह के नबी से पूछा गया, आए अल्लाह के नबी बताइए, आदमी वो सूरज की रोशनी में और गर्मी में हालत क्या होगी, पोजीशन क्या होगी। आपने फरमाया गर्मी इतनी ज़्यादा बड़ी होगी, इंसान के जिस्म से इतने ज़्यादा पसीने निकलेंगे, और जो जैसा गुनहगार होगा उसी के मुताबिक उसका वो वैसा ही पसीना निकलेगा। कोई अपने पसीने से टखने के बराबर, घुटने के बराबर, कमर के बराबर, कोई कांधे के बराबर डूबा हुआ होगा। आपसे सवाल किया गया, अय अल्लाह के नबी इतना डेंजर मंजर होगा मैदान महशर का। हाँ ओ मेरे साहब, इतना डेंजर मंजर होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के नबी वो साया जिसका आपने जिक्र किया, उस साये के अंदर कौन लोग होंगे? और तिनपनिया के लोगों। अब मैं तुमसे सवाल करूंगा, अब यही 7 सवाल तुमसे होंगे। क्या वो खुश नसीब लोगों में हम हैं कि नहीं है? क्या हमें और आपको वो साया मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है?
क्या उस मैदान महशर का वो डेंजर मंजर से हम और आप महफूज रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं? क्या हमारे अंदर वो चीज़ें पाई जा रही है कि नहीं? और मेरी बहनों सुनो, तुम्हारे अंदर ये खूबियाँ हैं कि नहीं है? देखो वो 7 चीज़ें जिसके अंदर मौजूद होंगी, 7 किस्म के लोग उस साए के नीचे होंगे जिसको सूरज की गर्मी नहीं लगेगी, जिसको प्यास नहीं लगेगी, जिसको अल्लाह ताला हौज़ कौसर का पानी नबी अकरम के हाथों से पिलाएगा। वो खुश नसीब लोग कौन कौन होंगे? आपने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो 7 किस्म के लोग वो होंगे। इमाम नादिल, इंसाफ करने वाला बादशाह होगा, इंसाफ करने वाला मुखिया होगा, इंसाफ करने वाला जिम्मेदार होगा। जिस गांव और समाज का जो मुखिया होगा, अगर वो इंसाफ करने वाला होगा तो उसको भी क़यामत के दिन मैदान महशर में उसको भी वो साया दिया जाएगा। आज इंसाफ का जनाजा निकल गया है, इंसाफ का जनाजा। पैसा दे दो, वो आपके तरफ मुखिया भी पलट गया, बड़का आदमी भी कितना बड़ा पैसा वाला उसको भी दे दो, इंसाफ का जनाजा खत्म। हाँ, कुछ नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी को देखो। नबी अकरम से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट की गई थी, ऐ अल्लाह के नबी, ये फातिमा है और ये फला कबीले के रहने वाली औरत है। ऐ अल्लाह के नबी, बनो मखसूमिया की ये फातिमा औरत है, इसने चोरी की। अल्लाह के नबी, बड़े खानदान की ये खातून है, औरत है, लेडी है। और अल्लाह के नबी, इस औरत के हाथ को ना काटा जाए क्योंकि इसके खानदान की नाक कट जाएगी। और अल्लाह के नबी, कुछ पैसा ले लिया जाए, कुछ ले दे करके छोड़ दिया जाए। आपने फरमाया नहीं। उन लोगों, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? पहले के लोग तो यही किया करते थे, अगर कोई गरीब आदमी गलत काम करे तो कानून नाफिज कर दिया जाता था, और कोई आदमी अमीर आदमी करता था तो पैसा वगैरह लेकर के छोड़ दिया जाता था। आपने फरमाया नहीं, अगर इस फातिमा की जगह मेरी बेटी फातिमा बिन्त मोहम्मद होती, लसरक़्तु यदहा, तो मैं अपनी बेटी फातिमा का भी हाथ काट देता। ये इंसाफ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने करके दिखाया है और करके बताया है। और मेरे भाइयों, जरा सोचो, आज हमारे यहाँ इंसाफ का जनाजा निकल चुका है। लोगों को पंच जब चुना जाता है इंसाफ करने के लिए, कोई आदमी मजलूम औरत और गरीब आदमी किसी को बुलाता तो उसके सपोर्ट में फैसला सुनाता। जो अमीर आदमी है, चाय पिला दिया, एक चाय में बिकने वाला आज का मुसलमान मौजूद है, चाय पिला दिया, आपकी तरफदारी करने लगा, कॉफी पिला दिया, आपकी तरफदारी में बोलने लगा, खाना खिला दिया, एक लिफाफा दे दिया, आपके तरफ बोलने लगा। और इंसाफ का जनाजा निकालने वालों, कभी कभी मैदान महशर के हालात को फिर जहन में रख लिया करो। और अगर साया तुम्हें हासिल करना है और अगर तुमको इंसाफ के लिए बुलाया जाए तो मेरे भाइयों, इंसाफ करना, इंसाफ का जनाजा मत निकालना। और गरीब के ऊपर, गरीब हो अमीर हो, कोई मतलब ही नहीं है, तुम इंसाफ का फैसला करो। इंसाफ करने वाला कल क़यामत के दिन मैदान महशर में ऐसे लोगों को साया मिलेगा जो इंसाफ करने वाला होगा। आपने फरमाया, इमाम आदिल, इंसाफ करने वाले को क़यामत के दिन फैसला करने वाले को मैदान महशर में वो साया मिलेगा जो इंसाफ करने वाला बादशाह होगा, इमाम होगा। बहुत से इमाम होता है, जुमे के खुतबा में खड़ा हुआ, अमीर आदमी कोई गलत करता कुछ बोलता ही ना, गरीब आदमी दड़ा, अमीर आदमी घर थोड़ी चला देता है। कौन अमीर आदमी किसका घर चलाता है बताइए? हमने तो किसी ऐसे अमीर आदमी को नहीं जाना है कि आज तक किसी ने मेरा घर चलाया हो, ऐसा थोड़ी है। कोरोना के अंदर मैंने देखा 2-2 साल तक उसी के गांव का मौलवी चंदा ले रहा है, भीख मांग रहा है। उस अमीर आदमी को इतनी भी अकल नहीं है और इतना भी एहसास नहीं हुआ कि अपने मौलवी जो हमारे यहाँ इमामत करता था, फला जगह इमामत करता था, अभी तो नमाज ही नहीं हो रही, उसको वहाँ से निकलवा दिया गया। चलो कम से कम उसके घर में जाकर के 5-10 हज़ार रुपया दे दो। मेरे भाई, जब कोरोना के अंदर कुछ नहीं कर सकता है तो अब वो क्या देगा? ये तो अमीर भी लकीर का फकीर है। मेरे भाई, ये क्या देंगे? इस वजह से इंसाफ का जनाजा
जाने मत दो। जब खिताबत की कुर्सी पर बैठो तो ये मत देखो ये अमीर है, ये चौधरी है, ये मुखिया है, ये फला है, ये सब कुछ नहीं है मेरे भाइयों। ये अपनी जगह पे ये किसी का घर नहीं चला सकता है, ये खुद लकीर का फकीर है, इससे मांगने की जरूरत नहीं है। इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है। अगर कुर्सी खिताबत पे सवार हो और खिताबत करने के लिए बैठो तो मेरे भाइयों आप हक बात बोलो, इंसाफ की बात बोलो। इंसाफ करने वाले इमाम को कल क़यामत के दिन वो साया उसको मिलेगा और वो खुशनसीब लोगों में से वो भी होगा जो इंसाफ करने वाला होगा और इंसाफ की बात बोलने वाला होगा। ऐसे को मैदान महशर में साया नसीब होगा। तो आप बताइए कितने लोग इंसाफ करने वाले, अपने आप को झांक लीजिए। बहुत सी सास होती है, इस बहू को ज़्यादा मान रही है, उस बहू को कम मान रही है। क्यों? इसका शौहर ज़्यादा देता है, उसका शौहर कम देता है। तो इसके वाले को, इस बहू को खूब लाड प्यार कर रही है और इसके बेटी को गोदी में लेती है। ये ना इंसाफी नहीं है, इंसाफी नहीं है। अगर वो बेटा आपका नहीं कमा पा रहा, उसके पास उतनी अकल नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है, तो क्या हुआ? अल्लाह तबारक व तआला उसके किस्मत में जितना लिखा उतना मिल रहा है। अब आप इंसाफ का जनाजा क्यों निकाल रही है? आप ना इंसाफी क्यों कर रही है? अरे उसका शौहर नहीं कमा रहा तो क्या हुआ? तुम इंसाफ करो, इंसाफ दोनों के साथ तो इंसाफ करो। बहुत से लोग होते हैं जो एक बेटा को मानता, दूसरा बेटा को नहीं मानता। पूछा गया क्यों नहीं मानता? जवाब देता मौलवी साहब मैं उतना कमाता नहीं हूँ, हाँ मेरा भाई ज्यादा कमाता है, इस वजह से उसको ज्यादा मानता है, उसको ज्यादा अपने पास रखता है, उससे ज्यादा बातें करता है। अपने घर के अंदर ऐसा मत करो मेरे भाइयों, वरना घर टूट जाएगा। अपने बेटों में इंसाफ करो, अपने बहुओं के अंदर इंसाफ करो, अपने बेटियों में इंसाफ करो। इंसाफ का जनाजा जाने मत दो। कल क़यामत के दिन अगर अब मैदान महशर में साया में चाहते हो तो मेरे भाइयों इंसाफ का जनाजा अपने यहाँ जाने मत दो, इंसाफ का जनाजा जाने मत दो। इंसाफ करो, न इंसाफी मत करो। बहुत से लोग होते हैं अमीर घर की बेटी है, गरीब घर की बेटी है। हमें अमीर घर वाली बेटी को कुछ नहीं कहता है, क्यों? इसको कहेंगे तो इसका बाप चढ़ जाएगा, हाँ बोलने लगेगा। ये गरीब को जितना चाहो इतना काम कराओ, जितना चाहो इससे करवाओ। क्यों? इसका बाप गरीब है ना, ये क्या बोलेगा? मेरे भाइयों ये इसका बाप क्या बोलेगा? ये कुछ नहीं बोल सकती है। जुल्म मत करो मेरे भाइयों, जुल्म करोगे आज तो कर सकते हो, तो मेरे भाइयों इंसाफ का दिन आएगा। और इंसाफ का दिन, इंसाफ का तराजू लेकर के अल्लाह आएगा। वनज़अल मवाज़ीनुल क़िस्त लियौमिल क़ियामत फला तुज़लम नफ़्सुन शैय्या। हाँ क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू अल्लाह ताला लेकर के आएगा। और इंसाफ का तराजू जब अल्लाह ताला लेकर के आएगा तो इंसाफ की तराजू के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इंसान के नेकियों को और बुराइयों को रखेगा। अगर नेकियां भारी पड़ जाएंगे तो जन्नत के सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, और अगर बुराइयों का पल्ला भारी पड़ जाएगा तो जहन्नम के अंदर चला जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, वो जहन्नम का मंजर मैंने कहीं बयान किया, उस तकरीर को आप सुन लेना। जहन्नम के अंदर जाएगा आदमी, चीखेगा चिल्लाएगा, 40 साल तक चीखेगा पानी पानी के लिए, लेकिन उस जहन्नम के अंदर पानी देने वाला कोई ना होगा। मेरे भाइयों इस वजह से इंसाफ करो, अदल इंसाफ का दामन अपने यहाँ से जाने मत दो। और दूसरा आदमी वो शाबुन नशा फी इबादत रब्बी, मैदान महशर में जिसको साया मिलेगा, इस सूरज की गर्मी से जिसको बचाया जाएगा, जिसको पानी दिया जाएगा, हौज़े कौसर का पानी पिलाया जाएगा, वो लोग होंगे जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारी हुई होगी, अल्लाह की बंदगी में, अल्लाह की भक्ति में जिसने गुजारी हुई होगी, जिसने अल्लाह की इबादत में अपनी जिंदगी गुजारी हुई होगी। और तिनपनिया और कटिहार और बिहार के लोगों, बताओ आपकी जिंदगी कहाँ गुजर रही है? आज नौजवानों की जिंदगी मोबाइल के अंदर गुजर रही है, किसी लड़की के चक्कर में गुजर रही है। कभी कॉलेज के पीछा करते हुए जाता है, कभी स्कूल का पीछा करते हुए भागता है, कभी उस बाजार का पीछा करते हुए भागता है, कभी उस लड़की से नंबर पाने के लिए यहाँ से वहाँ दौड़ता है। एक लड़की के पीछे दीवाना है और मोबाइल के पीछे दीवाना है। ऐ नौजवानों, तेरी जिंदगी कहाँ कट रही है? अपनी जवानी को चेक करो, ये जवानी तुम्हें बार बार नहीं मिलेगी। अपने बुजुर्गों से पूछो, उन बुढ़ों से पूछो, उन बुजुर्गों से पूछो जिसने अपनी जवानी बर्बाद कर दी, आज उससे पूछो तेरी जवानी वैसे गुजरी, तुम आज क्या एहसास कर रहे हो? जवानी मिली है इस ठंडी में, अभी और ठंडी आने वाली दिसंबर के महीने में,
बूढ़े हजरात लोग कैसे नमाज पढ़ने के लिए, आदमी वजू बनाने के लिए पानी छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा परेशान होते। जवानी में पानी छूइए, वजू बनाइए, नहा लीजिए, गुस्ल कर लीजिए, नमाज खड़े खड़े पढ़िए, रुकू क़याम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन बूढ़े आदमी बैठे बैठे नमाज पढ़ रहा है, सही से रुकू नहीं, सजदा नहीं, सही से वजू नहीं। मेरे भाइयों, वह शाबुन नशा फी इबादत रब्बी, जिसकी जवानी अल्लाह ताला की इबादत में गुजरी हुई होगी, ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला अर्श का साया और क़यामत के दिन वो साया अल्लाह ताला नसीब करेगा जिसकी जवानी अल्लाह ताला की इबादत में गुजरी हुई होगी। आज हमारे जवानों की जिंदगियां, हाँ एक नहीं दो नहीं, बस आजकल तो मुकाबला चल रहा, तेरी कितनी मेरी इतनी। 5 मेरी गर्लफ्रेंड है, वो दूसरा कहता मेरी 6 है, तीसरा कहता 7 है, चौथा कहता 8 है, 10वां कहता है 9 है, और कोई कोई कहता है 10-10, 20-20 लड़कियों को मैं घुमाता हूँ, चक्कर लगाता हूँ। कभी ये रोजाना एक गर्लफ्रेंड को बदलने वाले भी लड़के मौजूद हैं। ऐ जवानी को बर्बाद करने वालों, जवानों सुनो, अपनी जवानी बर्बाद मत करो, अल्लाह की इबादत में अपनी जवानी लगाओ। और अगर तुम्हें अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में अगर लगानी हो और अल्लाह की इबादत में गुजारनी हो तो ऐ जवानों शादी कर लो। हाँ, अपने बीवियों के साथ जिंदगी गुजारो, अपने बीवियों के साथ मिलोगे, ये भी इबादत, इसको भी अल्लाह ताला ने इबादत करार दिया है। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो और सोचो, वो शाबुन नशा फी इबादत रब्बी, और 3 पनिया की लड़कियों, तुम्हारी जिंदगियां कहाँ कट रही है। आज इंस्टाग्राम के ऊपर हमारी लड़कियां वीडियो अपलोड करती है, डांस करते हुए नजर आ रही है, कोई बाल दिखाते हुए नजर आ रही है, कोई अपनी कमर को लचकाते हुए नजर आ रही है, कब कोई अपने होंठ दिखाते हुए, कोई अपनी आंखें मारते हुए नजर आती है, कोई कैसा कैसा करते हुए नजर आ रही है। और लड़कियों, अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो, ये जवानी एक बार मिली है, तुम्हें बार बार नहीं मिलेगी। अपनी जवानी के ऊपर कंट्रोल करो, जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हुई होगी वो भी साया उसको भी मिलेगा। अब अपने आप को चेक कर लो, कितने जवानों की जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजर रही है। अल्लाह की 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकते, इबादत में गुजर रही है, 5 वक्त इबादत नहीं।